आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम नर्सिंग मैनेजमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एकेडमी के लिए और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा क्या है? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, मतलब कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम, रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं, रिपोर्ट क्या होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इसको यार इधर लाना है। क्या होता है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड आर रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट। क्या होता है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड एक प्रकार का क्या होता है, रिटन फॉर्म होता है और उसको हम लिखित तरीके से क्या करते हैं, कंसाइज करते हैं या उसको रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। जो क्या होता है, रिटन फॉर्म होता है और फॉर्मल तरीके से होता है, मतलब प्रोफेशनल तरीके से उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट डील्स विद, मतलब ये किस किस से डील करता है, मतलब फैमिली के रिकॉर्ड हो सकता है, इंडिविजुअल का रिकॉर्ड हो सकता है या किसी कम्युनिटी का क्या हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है या रिटन इंफॉर्मेशन हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। एंड प्रोवाइड, मतलब रिकॉर्ड हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन देता है हमको, सूचना प्रोवाइड करता है किसके बारे में, साइकोलॉजिकल, पर्सनल और फिजियोलॉजिकल, सारी चीजों के बारे में हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके किसके बारे में, कम्युनिटी के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में या किसी प्रकार के फैमिली के बारे में। हमारे साइकोलॉजिकल, मतलब किस प्रकार की साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, या हमारा पर्सनल जो भी हो है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिजियोलॉजिकल जो भी कंडीशन है उसको क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। मतलब पर्पज ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि हम रिकॉर्ड को क्यों कर रहे हैं या हमारा उद्देश्य क्या है किसी चीज को रिकॉर्ड करने का। तो क्या है हमारा पहला, असेसमेंट। असेसमेंट मतलब आकलन करने के लिए, किसका आकलन करने के लिए, पेशेंट के पास्ट और प्रेजेंट कंडीशन को हम क्या करने के लिए कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट के कंडीशन को हम क्या करने के लिए, एसेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। अगर हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा किसी भी पर्सन का तो हम क्या कर सकते हैं, उसके कंडीशंस को एसेस कर सकते हैं कि पहले उसकी कंडीशन क्या थी और उसके बाद उसकी कंडीशन क्या हो गई है या वर्तमान में उसकी कंडीशन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। जब हमारे पास रिकॉर्ड रहता है तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमको बहुत ज्यादा आसानी रहती है कि कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको किस प्रकार की प्रॉब्लम हुई है या डाटा से रिलेटेड हम किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिकॉर्ड प्रेजेंट है, अगर उसके पास कोई लिटरेचर प्रेजेंट है या उसके पास कोई रिपोर्ट प्रेजेंट है या कोई रिटन फॉर्म में कोई भी चीज प्रेजेंट है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक से दूसरे चीज में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हमको नर्सिंग स्टाफ है तो हम पेशेंट से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड देख के हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, या डॉक्टर से हम क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें उसको है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसर्च। रिसर्च मतलब हम किसी चीज को क्या करने के लिए, फिर से रिसर्च करने के लिए, या हमको जानकारी प्राप्त करनी है, मतलब उसको हम पुनः क्या कर रहे हैं, रिसर्च करके वापस ला रहे हैं। वही क्या होता है हमारा पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिसर्च के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, हम उसको रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज का डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसके बारे में और डीप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू प्रिवेंट रिपीटेशन ऑफ वर्क। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो क्या होता है, तो हम रिपीटेशन ऑफ वर्क से बच जाता है। रिपीटेशन ऑफ वर्क मतलब अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया कि हमने आईवी फ्लूइड इनको क्या किया है, इंसर्ट कर दिया है, आईवी फ्लूइड हमने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, तो हम उस आईवी फ्लूइड को दोबारा इंसर्ट करने से क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। या कोई मेडिसिन हमने दे दी है ऑन टाइम, मतलब 8 PM पे हमको दवा देनी थी और दूसरे स्टाफ ने क्या किया है, अगर हमने रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया तो वही दवा फिर से क्या की जा सकती है, इंजेक्ट की जा सकती है। या कोई भी लैब टेस्ट हमने क्या किया है, भेजा है या सीबीसी भेजा है, तो हम अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड को तो हम फिर से सीबीसी करने के लिए भेज सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, पेशेंट को भी दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटल को भी दिक्कत हो सकती है और हमारे नर्सिंग स्टाफ को भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए क्या करना है, हमको प्रिवेंट करना है रिपीटेशन ऑफ वर्क को, मतलब वर्क को फिर से रिपीट होने से क्या करना है, बचाना है। उसके लिए हमको रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। तो हमारा क्या था, रिसर्च था, मतलब स्टडी के पर्पज से भी हम ले सकते हैं। अगर कोई बीमारी हुई है तो हम उसको रिकॉर्ड करके रखे हैं तो हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फॉर एजुकेशन। फॉर एजुकेशन पर्पज से हमने रिकॉर्ड किया है किसी भी चीज को, तो क्या हो सकता है, जैसे अगर हमने डीएम के बारे में, डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में क्या कर लिया है, रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस अराइज होती है, तो उसके बारे में हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि आगे उसको क्या किया जा सके,
प्रिवेंट किया जा सके, या डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में और भी डीप स्टडी कर ले रहे हैं डीएम के बारे में, या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम और भी अराइज हो सकती है डीएम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कर सकते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। या हमने किसी चीज के हाइपरटेंशन के बारे में, हम हाइपरटेंशन के बारे में उसको क्या कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि एसटीएन क्यों होता है, इसके कॉजेस के बारे में हम बता सकते हैं, इसके मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन है कि हमने क्या क्या चीजें उस डिसीज कंडीशन में प्रिवेंट करने के लिए या उसको बचाने के लिए की थी, तो आगे के एजुकेशन के लिए हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा और उसको हम क्या कर सकते हैं, उस डिसीज कंडीशन के होने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर लीगल पर्पज। फॉर लीगल पर्पज मतलब कानूनी व्यवस्था के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। मतलब लीगल पर्पज मतलब कानूनी व्यवस्था, जैसे किसी का या बर्न का पेशेंट आया हुआ है, या कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आया हुआ है, या कोई रेप का केस आया हुआ है, या और भी तमाम सारे केसेस आए हुए हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको इंपॉर्टेंट पड़ता है, अगर पुलिस केस होता है या कुछ भी केस होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल को, अपने हॉस्पिटल की पॉलिसीज को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, लीगल पर्पज के लिए। नेक्स्ट हमारा ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, और क्या करने के लिए, अगर हमारे पास कोई, जैसे हमारी इंस्पेक्शन के लिए कोई भी टीम आती है, तो उसके लिए हम ऑडिट करा सकते हैं, या मॉनिटरिंग करने के लिए वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन के लिए, फॉर इंस्पेक्शन। अगर जांच के लिए भी कोई भी टीम आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग के लिए रख सकते हैं। इंस्पेक्शन मतलब जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं कि ये चीजें हमारे हॉस्पिटल में हुई है, हमारे पास ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो रही है जो क्या हो सके, गलत है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर फ्यूचर प्लानिंग, और हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने एसटीएन के बारे में डिस्कस किया था, एसटीएन में हमने जो मेडिसिन चलाई थी, डीएम में हमने जो चलाई थी, या जैसे हमने कोविड-19 की है इसके बारे में, और सार्स के जितने भी हमने क्या, रेस्पिरेटरी के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, कम्युनिकेबल डिसीज थी, उनके बारे में अगर हमने जान लिया है कि कैसे उसको डील करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं और उससे अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमने कौन सी मेडिसिन यूज की थी, हमने कौन सा प्रिवेंटिव मेजर यूज किया था, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी रिकॉर्ड की क्या होती है, जरूरत होती है। बजटिंग के लिए भी हमारी जरूरत होती है कि किस प्रकार का बजट हमने यूज किया था, कितना हमारा बजट इसमें लगा था। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत होते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं या बना सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल्स, रूल्स ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड। मतलब हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे नियम है जिनके द्वारा हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला हमारा क्या है, रिकॉर्ड शुड बी ट्रुथ। मतलब रिकॉर्ड शुड बी ट्रुथ, रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब जो कंडीशन थी वही कंडीशन वहां पे क्या होनी चाहिए, लिखी जानी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रुथ बता सकते हैं कि सही है। नेक्स्ट हमारा, रिकॉर्ड शुड बी रिटन विथ ब्लैक पेन और टाइप फॉर्म। कहने का मतलब है जब भी हम रिकॉर्ड को क्या करें, राइट करें या लिखें, हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्लैक पेन से उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है, हम किस पेन से लिखेंगे रिकॉर्ड को, ब्लैक पेन से लिखेंगे, या टाइप फॉर्म में, टाइप फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं या कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं, कैसे कैसे हम रिकॉर्ड को बना सकते हैं, कैसे कैसे हम रिकॉर्ड को फॉर्म कर सकते हैं, उसके कौन कौन से रूल्स हैं या उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हमको किस किस सिद्धांत के अंदर रह के हमको क्या करना है, अपनी चीजों को मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकॉर्ड शुड बी क्लियर। क्लियर होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ साफ दिखाई देना चाहिए। मतलब साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर या दूसरे के ऊपर तीसरा अक्षर लिख दिया। बहुत नेट एंड क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें फालतू की चीजें हमको क्या नहीं करनी है, मेंशन नहीं करनी है, एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब जिस चीज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ही रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे। बहुत सारी चीजों को हम नहीं उसको बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड कंसाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब भी वही होता है कि हमने उस चीज को क्या किया है, अप्रोप्रिएट तरीके से लिखा है, कि जहां पे जो चीज होनी चाहिए उसको ही हम क्या कर रहे हैं, उस पे रख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्क ऑन वन रिकॉर्ड एट वन टाइम। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब हम किसी रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं या किसी पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम केवल एक पेशेंट के रिकॉर्ड को क्या करें,
मेंटेन करें, 2 पेशेंट के अगर रिकॉर्ड को हम मेंटेन करने चलेंगे तो उसका रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड में मर्ज होने के चांसेस हो सकते हैं, उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस और खराब हो सकते हैं। वो क्या हो सकता है, हमारा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो हमारा क्या है, वर्क ऑन वन रिकॉर्ड। वन रिकॉर्ड मतलब एक रिकॉर्ड और वन टाइम, एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड पे क्या करना है, हमको काम करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल पेजेस ऑफ रिकॉर्ड शुड अरेंज करेक्टली। कहने का मतलब है जिस दिन से पेशेंट ने क्या किया है, एडमिशन लिया है, जिस दिन पेशेंट आया है उस दिन से लगा करके हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज तक के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आज 12 तारीख है या 8 तारीख है, उस दिन एडमिट हुआ है और हम 9 तारीख से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर रहे हैं, और फिर 9 के बाद हमने 11 तारीख के रिकॉर्ड को 9 के बाद 10 नहीं दिया, 11 को कर दिया। कहने का मतलब है कि जो पेज जिस जगह पे मेंशन होना चाहिए, जिस डेट पे मेंशन होना चाहिए, उसको ही हम क्या करेंगे, रखेंगे। इसीलिए कहा गया कि ऑल पेजेस मतलब जितने भी पेजेस हमारे रिकॉर्ड के हैं उनको करेक्टली हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, इस तरीके से पर्टिकुलर मैनर में करेंगे, या डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया है कि कौन सा रिपोर्ट पहले होना चाहिए, कौन सा रिपोर्ट बाद में होना चाहिए, इन सब चीजों का हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेट एंड टाइम शुड प्रेजेंट। कहने का मतलब है जैसे हमने अभी प्रीवियस लाइन में ही देखा है कि जो डेट और टाइम क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। डेट क्यों जरूरी है और टाइम क्यों जरूरी है, हमने पिछले ही स्लाइड में देखा था कि टाइम अगर नहीं रहेगा तो रिपीटेशन ऑफ वर्क हो सकता है, रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो सकते हैं, हॉस्पिटल के ऊपर भी हो सकते हैं। अगर उसकी डेथ हो गई पेशेंट की तो हमको जवाब देना पड़ सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेट और टाइम दोनों को मेंशन करेंगे और किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से या कॉम्प्लिकेशन से क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर साइन विद अथॉराइज्ड पर्सन। कहने का मतलब है जो अथॉराइज्ड पर्सन है, जो हायर अथॉरिटी पे बैठा हुआ इंसान है, उसका हमको क्या करना है, साइन करवाना है, जिससे वो क्या हो सके, वैलिडेट हो सके और करेक्ट हो सके कि ये जो लिखी हुई बात है वो क्या है, अप्रोप्रिएट है, क्लियर है और एक्यूरेट है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, हायर अथॉरिटी का साइन हम करवाएंगे वहां पे और डेट और टाइम को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकॉर्ड शुड बी कॉन्फिडेंशियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको किसी भी रिकॉर्ड को क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल का हिंदी मतलब होता है गोपनीय रखना है। गोपनीय रखना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को HIV है या एड्स है या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है तो हम पूरे बाजार में उसके रिपोर्ट को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और कॉन्फिडेंशियल इसलिए भी रखना है, या तो कहीं पे रेप केस हो गया है, जो विक्टिम है उसके रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, पूरे बाजार में बताते फिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी रिकॉर्ड को क्या करना, रखना है, हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना है, गोपनीय रखना और बचा के रखना है। किसी भी पर्सन के हाथ में उसको नहीं देना है अगर वो अथॉराइज्ड पर्सन नहीं है। एनी इंफॉर्मेशन इन रिकॉर्ड शुड राइट इमीडिएटली। कहने का मतलब है जैसे ही हमने कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया, या हमने कोई भी लैब टेस्ट परफॉर्म किया, या हमने कोई मेडिकेशन किया है, उनको तुरंत ही अपने रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि 8 PM पे हमने PCM का डोज दिया है, कितना दिया है वो भी मेंशन करना है और कब दिया है वो भी मेंशन करना है और तुरंत करना है। अगर हम ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, भूल सकते हैं और रिपीटेशन ऑफ वर्क हो सकता है, वो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। कहने का मतलब है कि एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना हमको मिलती है या हम कोई भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं या हम कोई भी मेडिकेशन देते हैं, तुरंत ही हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे, तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब जल्द से जल्द हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रिपोर्ट। वो हमारा क्या था, रिकॉर्ड हमने देखा था, रिकॉर्ड एक रिटन फॉर्म है, उसको फॉर्मल तरीके से हम रख सकते हैं, वो कौन कौन सी चीजों को प्रोवाइड करता था और उसके पर्पस क्या थे, और हमने क्या देखा था, उसका प्रिंसिपल्स देखा था, कैसे हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट इज एन समराइज्ड फॉर्म ऑफ एनी इवेंट। मतलब समराइज्ड फॉर्म मतलब कंसाइज फॉर्म होता है। कंसाइज मतलब उसको हमने क्या किया है, एक समराइज्ड फॉर्म में कर दिया है, कम मात्रा में कर दिया है और हमने एक रिपोर्ट तैयार कर दिया है। जैसे किसी को बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको डीएम का ये सारी चीजें चली थी और वे ठीक होकर घर जा चुके हैं, वो सारे लैब टेस्ट दिखाने हमको जरूरत नहीं है। रिपोर्ट मतलब एक समराइज्ड फॉर्म है, मतलब एक रिटन फॉर्म में होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे कि रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तब हमारा क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रिपोर्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, समरी ऑफ एनी इवेंट नोन एज रिपोर्ट। किसी भी इवेंट का क्या है, समरी है, मतलब पूरा निचोड़ क्या होता है, वही रिपोर्ट होता है। मतलब हमने पूरी तरीके से क्या बना दिया, उसका निचोड़ निकाल दिया है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ है
उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिपोर्ट आर मे बी आवरली। क्या मतलब है इसका, रिपोर्ट क्या हो सकता है, घंटे का भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, और वीकली भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, और मंथली भी हो सकता है, और ईयरली हो सकता है। कहने का मतलब है कि रिपोर्ट क्या हो सकता है, आवरली हो सकता है, मतलब घंटे का भी क्या हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, या प्रतिदिन का हो सकता है, या साप्ताहिक हो सकता है, मंथली हो सकता है, और ईयरली भी हो सकता है। कहने का मतलब है रिपोर्ट को हम बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और बहुत तरीके से रख सकते हैं। आगे हम जब देखेंगे कि किस किस रिपोर्ट को हम कितने कितने दिनों तक रखते हैं, तब हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें ईयरली रखी जाती है, कौन सी मंथली रखी जाती है, कौन सी आवरली रखी जाती है। कहने का मतलब है कि रिपोर्ट को हम घंटे के लिए भी यूज कर सकते हैं, और दिन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वीकली भी रख सकते हैं, मंथली भी रख सकते हैं, ईयरली भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पज ऑफ रिपोर्ट। पर्पज ऑफ रिपोर्ट मतलब जैसे हमने देखा था पर्पज ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने का क्या क्या उद्देश्य है, वैसे हम रिपोर्ट का भी क्या देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। तो क्या है, टू चेक द वर्क प्रोग्रेस। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लीडरशिप एंड सुपरविजन पढ़ा था, लीडरशिप एंड सुपरविजन में हम क्या कर रहे थे, सुपरविजन में हम वर्क के प्रोग्रेस को क्या कर रहे थे, देख रहे थे या सुपरवाइज कर रहे थे। वैसे ही रिपोर्ट क्या दिखाता है हमको, वर्क प्रोग्रेस कितना अच्छा हुआ है उसके बारे में हमको क्या कर सकता है, रिपोर्ट बता सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी डिसीज। और क्या कर सकता है, एनी डिसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे किसी को कोई बीमारी हुई है और अगर उसका रिपोर्ट तैयार है तो हम उसके सिम्टम्स को, उसके साइंस को देख करके फिर फर्दर हम बता सकते हैं कि उनको किस चीज की बीमारी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू एनालिसिस ऑफ वर्क। वर्क को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्या हमने अच्छे तरीके से काम किया है, क्या हमने इफेक्टिव किया है, क्या हमने प्रोडक्टिव काम किया है। इन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने वर्क को कि हमने इफेक्टिव या प्रोडक्टिव काम किया था कि नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर बजट प्रोसेस। और हम क्या देख सकते हैं, रिपोर्ट जब हमारे पास मेंटेन रहता है, रिपोर्ट हमारा जब मेंटेन रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बजट के बारे में भी ध्यान रख सकते हैं कि कितना बजट हमारा यूज हुआ था इस पर्टिकुलर, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, कहीं भी डिजास्टर मैनेजमेंट होता है तो उसकी बजटिंग बहुत अच्छे तरीके से देखी जाती है कि किस तरीके से हमने उसको परफॉर्म किया, कितने बजट में हमने काम किया, जैसे आगे आने वाले किसी भी प्रॉब्लम से हम क्या कर सके, पहले से ही अवेयर रह सके। वो हम होता है रिपोर्ट क्या करता है, हम उसको अवेयर कराता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। किस लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमने कौन सी ऐसी गतिविधियां की थी, हमने ऐसे कौन से कार्य को संपन्न किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बारे में भी बताता है। और हमने कौन सा प्लान तैयार किया था उसके बारे में भी बताता है। और हमने आउटकम क्या दिया था, उस काम को करके हमने आउटकम क्या दिया था वो भी रिपोर्ट हमको क्या करता है, बताता है। ये भी क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो हमारा क्या क्या था, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमने कौन कौन सा कार्य किया है उनके ऊपर, और हमने कौन कौन सा प्लान बनाया था उस चीज से बचने के लिए, उसको भी हमने रिपोर्ट में मेंशन किया है। नेक्स्ट हमने कौन सा आउटकम देखा था, वो हमारा क्या हो गया, इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किन किन प्रकार के रिपोर्ट्स होते हैं और कैसे कैसे हम उसको बताते हैं, कैसे कैसे हम उससे डील करते हैं। तो पहला क्या है, ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट क्या होता है, ओरल रिपोर्ट को पहले ही हम बोलेंगे टेम्पररी। टेम्परेरी होता है मतलब तात्क्षणिक होता है। कैसा होता है, तात्क्षणिक होता है और बहुत कम टाइम के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम इसको इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे आगे की लाइन में लिखा है, यूज ओनली इन इमरजेंसी कंडीशन। अगर हमको बहुत क्विक रिस्पांस देना है, हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को फोन कर सकते हैं। मतलब कोई पेशेंट आ गया, अगर डॉक्टर वहां पे इमरजेंसी में प्रेजेंट नहीं है, अगर वो घर पे चले गए या कहीं किसी और पेशेंट को देख रहे हैं, या मतलब किसी आउट स्टेशन पे गए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं और उनसे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं कि हमको इनको कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है। हम तब तक उनको क्विक रिस्पांस के लिए क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं मेडिसिन या कोई प्रोसीजर, तो क्या कर सकते हैं हम। और इसीलिए इसका नाम है आल्सो नोन एज टेलीफोनिक रिपोर्ट। टेलीफोनिक रिपोर्ट, या हम किसी कंडीशन उनसे पूछ भी सकते हैं कंडीशन के बारे में, या उनको कंडीशन के बारे में बता भी सकते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, ऐसा ऐसा चीज हमने किया है, ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स है, तो वो रिपोर्ट हो गया। अगर हमको ये पूछना है कि हम कैसे कैसे किसको परफॉर्म करें, तो भी हमारा क्या हो सकता है, वो भी रिपोर्ट की श्रेणी में जा सकता है। तो ये क्या होता है, ओरल रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है,
रिटर्न रिपोर्ट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, परमानेंट होता है। एक बार अगर हमने रिटर्न फॉर्म में उसको लिख लिया तो वो लंबे समय तक के लिए हमारे पास क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया। तो क्या है पहला, परमानेंट। जो रिटर्न रिपोर्ट होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डे नाइट शिफ्ट रिपोर्ट। ये हमारा डे नाइट शिफ्ट रिपोर्ट होता है, डे भी होता है नाइट भी होता है। डे नाइट शिफ्ट में क्या होता है, चेंज होता रहता है रिपोर्ट, हम बताते रहते हैं। जैसे हमने किसी को ओवर दिया है तो आज इनका ये रिपोर्ट है तो हम उसको बता देते हैं, या नाइट वाला किसी डे की शिफ्ट देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम लिखा हुआ बता सकते हैं वो, या वो देख सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट। अंदर की चीजें होती हैं जो हम रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या बता सकते हैं। जैसे लेबोरेटरी टेस्ट को हम आईसीयू में, आईसीयू का टेस्ट लेबोरेटरी में हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपोर्ट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन कौन से ऐसे चरित्र होते हैं, या जैसे हमने नेचर उसमें प्रिंसिपल पढ़ा था, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हो जानी चाहिए जिससे हम रिपोर्ट को क्या कर सके, इफेक्टिव बना सके, या रिपोर्ट को हम कंसाइज कर सके, या रिपोर्ट को एक्यूरेट बना सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को बनाया है। तो क्या हो सकता है, रिपोर्ट शुड एररलेस। रिपोर्ट शुड एररलेस मतलब रिपोर्ट में कोई भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, या हमने गलत इंफॉर्मेशन को नहीं लिख दिया है। गलत इंफॉर्मेशन से हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं, एररलेस होना चाहिए हमारा क्या, रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेम, एज, सेक्स, डेट एंड टाइम शुड बी मेंशन्ड। क्या होना चाहिए हमारे रिपोर्ट में, हमारे रिपोर्ट में पेशेंट का नाम, एज और सेक्स और डेट, जिस दिन हमने रिपोर्ट को क्या किया है, बनाया है, और उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिपोर्ट शुड बी सिंपल एंड प्रिसाइज। रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए जिससे सबको समझ में आ सके, या प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, सिंपल होना चाहिए मतलब जिससे कोई पढ़ रहा है तो उसको क्या हो सके, वो समझ में आ सके। अगर हम किसी को समझा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो भी उसको क्या हो सके, अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइन ऑफ हायर अथॉरिटी। जैसे हम रिकॉर्ड में करते थे वैसे हम रिपोर्ट में करेंगे। अगर हमारे पास अथॉरिटियल साइन नहीं है तो हम उसको वैलिडेट नहीं मानेंगे, हम उसको गलत मान सकते हैं। इसीलिए हमारे पास हायर अथॉरिटी का क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, केयर ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या कर लिया है, बना लिया, हमने लिख लिया, उसको हमने बता भी दिया, लेकिन हमको उसको प्रिवेंट करके रखना है किसी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को। उसको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमको अगर किसी चीज के लिए यूज करके रखना है तो हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, प्रिवेंट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फ्रॉम डस्ट एंड वाटर। सबसे सिंपल बात, हमको डस्ट और वाटर से क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। मेंटेन प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। और प्राइवेसी किसकी मेंटेन करना है, जैसे हमने रिकॉर्ड में देखा था कि कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए रिकॉर्ड, हमको किसी को नहीं बताना है उसके बारे में, रिपोर्ट को भी कॉन्फिडेंशियल रखना है। वैसे ही प्राइवेसी को क्या करना है, मेंटेन करना है पेशेंट के। नेक्स्ट हमारा क्या है, डोंट हैंड ओवर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट टू एनी पर्सन। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि हमको किसी को भी नहीं क्या कर देना है, हैंड ओवर कर देना है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को। कि मतलब कोई भी मांग रहा है, हम किसी का भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या कर दे रहे हैं, हैंड ओवर कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको प्रिवेंट करना है, किसी को हैंड ओवर नहीं करना है। अथॉरिटियल पर्सन को क्या करना है, उसको हैंड ओवर करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट शुड बी कवर्ड विथ रेड क्लॉथ। रेड क्लॉथ क्योंकि वो सामने से दिख जाता है कि ये हमारा क्या है, कोई रिपोर्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, उसके लिए हम रेड क्लॉथ को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू इन सीक्वेंस फॉर्म। इन सीक्वेंस फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी 2000 फाइल है, 2011 की फाइल है, 2012 की फाइल है, 2025 की फाइल है, 1999 की फाइल है। आप कैसे इसको सीक्वेंस में रखेंगे, अगर हमने 2010 के बाद सीधे 2025 का रख दिया, या 2010 के बाद हमने 2012 का रख दिया, तो हमको खोजने में उसको दिक्कत होगी। अगर हम कोई लीगल रिस्पॉन्स के लिए उसको चाहिए, हमको इमीडिएट चाहिए, या हमको किसी केस स्टडी करनी है, या हमको किसी रिसर्च के लिए उसको यूज करना है, तो अगर वो सीक्वेंस फॉर्म में नहीं रखा है तो हम इमीडिएट उसको सर्च नहीं कर सकते। इसीलिए हमको क्या रखना है, रिपोर्ट और रिकॉर्ड को इन सीक्वेंस फॉर्म में रखना है, और पेज उसके करेक्टली अरेंज होने चाहिए, वो हमने पहले ही देख लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमको सीक्वेंस फॉर्म में डेट वाइज और ईयर वाइज हमको क्या करना है, उसको रखना है अच्छे तरीके से, जिससे हम उसको फर्दर क्या कर सकें, इवैल्यूएट करने के लिए तुरंत इमीडिएट पा सकें। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्यूरेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किस किस केस की फाइल को या किस किस रिकॉर्ड को कितने कितने टाइम के लिए रखते हैं। कुछ टैली है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पूछ लिए जाते हैं, उनको हम क्या करेंगे, मेंशन किया है वो देखेंगे। डेथ रिकॉर्ड या सर्टिफिकेट को कितने साल तक रख सकते हैं, परमानेंटली। हमको परमानेंटली रखना है किसी भी तरीके से, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो जिस फॉर्म में, उसको हम क्या कर सकते हैं,
डेथ रिकॉर्ड को या सर्टिफिकेट को हम क्या करेंगे, परमानेंटली रखेंगे। नेक्स्ट हमारा HIV या एड्स का कोई केस आया था तो हम उसको मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर कोई एक्सीडेंटल केस है या उसको लीगल केस हो गया था एक्सीडेंटल में, तो हम उसको मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करके हमको रखना ही रखना। इससे ज्यादा ही भी हम रख सकते हैं या मिनिमम इससे कम रख सकते हैं। अगर हमको यूज नहीं है, अगर उसका केस कंप्लीट हो चुका है तो हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन हमको मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए उसको क्या करना है, रखना ही रखना है। अगर हम उसके पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हमारे ऊपर लीगल एक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर बर्न का पेशेंट है उसके लिए भी मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए क्या करते हैं, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को मेंटेन करके रखते हैं। ये हमारा क्या था, ड्यूरेशन था, हम किस किस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को किन किन कितने कितने दिनों तक क्या करते हैं, रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कि रिकॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया, कितने प्रकार के हमारे रिकॉर्ड होते हैं, कितने प्रकार के रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट को हम किस प्रकार से मेंटेन करते हैं या उसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, और हमने देखा कौन कौन से ऐसे ड्यूरेशन होते हैं। नेक्स्ट आगे हम दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच।